हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर जो कि लेकर आ गई है आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ टॉपिक टिश्यू जो कि ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 6 है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप सभी कैसे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं एंड आई होप फ्रॉम माय एंड कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं, मस्त हैं अपने घर पे और मज़े से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि हम उन्हें रिजॉल्व करके आपकी हेल्प कर सकें। विद दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 6 टिश्यू ग्रेड 9th। ओके, चलिए तो लास्ट हमने 9th में जो पढ़ा है वो है पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सो ये जो सेल है ये कैसे किसी इंडिविजुअल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा पहले क्या होता है सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यूज के बाद होते हैं ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन होल ऑर्गेनिजम्स। सो अब ये टिश्यू क्या है ये हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक बिफोर विच आई जस्ट वांट टू शेयर द वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर जो हम हर वीडियो में करते हैं कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो बेसिकली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं। फिर हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ भी कितने अलग अलग टाइप के हैं आप देख रहे हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के एंड तक आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर टिश्यूज़ और फिर प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ एक दूसरे से अलग कैसे हैं और प्लांट्स में क्या टिश्यूज़ हैं, किस टाइप के टिश्यूज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एनिमल्स में किस टाइप के टिश्यूज़ हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं with the introduction of tissues. So what are tissues basically? As I told you कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ के। ठीक है, सेल डिवाइड होते हैं और सेल से आपके बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, कई बार ग्रुप ऑफ सेल्स सिर्फ मल्टी सेल्युलैरिटी तक भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं आपके आसपास जो मल्टी सेल्युलर है लेकिन उनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें टिश्यू प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेल्स जो रहते हैं दे डिवाइड होकर वो मल्टी सेल्युलैरिटी देते हैं और ये जो सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यूज़ बना लेते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। सपोज आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये है ग्रुप ऑफ सेल जो कि पर्टिकुलरली एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको तो पता है कि सेल्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है यानी कि हर एक सेल सारे फंक्शन तो परफॉर्म कर सकता था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ। तो टिश्यू की क्या ज़रूरत है? तो टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं वो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग टिश्यूज़ आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को आसान कर देना। सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट में अगर अकेले आप ही काम करेंगे तो क्या होगा, आपका काम थोड़ा स्लो हो सकता है आप लेट भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप बहुत पंक्चुअल हैं और आप अपना सारा काम टाइम पे कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2-3 हेल्पिंग हैंड होंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी ना। उसी तरह से हम जैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मल्टी सेल्युलैरिटी है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन सब की एफिशिएंट वर्किंग तब होगी जब आपके बॉडी टिश्यूज़ प्रॉपरली काम कर रहे होंगे क्योंकि यही टिश्यूज़ कंबाइन होके बनाते हैं फिर ऑर्गन्स। देन ऑर्गन्स विल बी
making organ system, and then the organ system will be making a whole organism. So I hope you are clear with that. अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ टिश्यू भी जान लेते हैं. तो हिस्ट्री ऑफ टिश्यू में कहते हैं कि टिश्यूज की डिस्कवरी या टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय जेवियर बिचैट इन 1801. ओके स्टूडेंट्स, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1665 under simple microscope by Robert Hooke, and tissue was introduced by Xavier Bichat in 1801 or 1801. Okay, so now let's now discuss about, like हम बात कर रहे थे एनिमल्स की जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं. प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैं. तो क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सेम होते हैं? प्लांट टिश्यूज एनिमल टिश्यूज कैसे सेम हो सकते हैं? स्ट्रक्चरली हम अलग हैं, राइट. वी आर परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, इसीलिए हम सभी लिविंग हैं. प्लांट्स भी ये सारे लाइफ प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है. इस वजह से प्लांट्स को भी आप लिविंग कहते हो. लेकिन स्ट्रक्चरली प्लांट और एनिमल अलग अलग होते हैं. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सेम हो, राइट. तो क्या डिफरेंस होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में? आपको पता है प्लांट टिश्यूज में जितने भी सेल्स हैं उसमें से 80% सेल्स डेड होते हैं, राइट. तो 80% डेड सेल्स हमारी बॉडी में तो नहीं है. हमारी बॉडी में सारे लिविंग सेल्स हैं. हमारी बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो न्यू सेल्स से रिप्लेस होते जाते हैं. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स में सेल्स डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके एक परमानेंट फंक्शन अटेन कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो फर्दर डिवीजन नहीं करते, ठीक है. प्लांट्स में ग्रोथ कुछ रीजन्स में रेस्ट्रिक्टेड है. ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन एनिमल्स में तो ऐसा नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि मेरा राइट हैंड बढ़ रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राइट. इवन ग्रोथ होती है हमारे अंदर, राइट. सो ऐसा ये दो डिफरेंसेस हो गए. तीसरा ये है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वी आर मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मेट, राइट. सो इस तरह से एनर्जी का कंजम्पशन हमारे में ज़्यादा है, प्लांट्स में एनर्जी का कंजम्पशन क्या है, कम है, ठीक है. प्लांट्स में डेड सेल्स हैं, एनिमल टिश्यूज में डेड सेल्स ना के बराबर हैं. आप नेल्स और हेयर्स में कह सकते हो कि हमारी बॉडी में डेड सेल्स हैं, लेकिन और कहीं भी आपकी बॉडी में डेड सेल्स नहीं होते, राइट. सो दिस इज हाउ प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज. आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. यू कैन बी आस्क्ड विद द क्वेश्चन. सो मिनिमम 3 डिफरेंसेस तो हमें पता होने चाहिए. अब मैंने जो एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में डिफरेंस रखना तो आसान रहेगा, ओके. तो अगर आपके लिए इजी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस ज़रूर बताइएगा, राइट. सो राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से. हाँ, तो हम अब आगे बढ़ते हैं. एज ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट टिश्यूज़. सो प्लांट टिश्यूज़ को, ऐसा मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यूज़ में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग है. तो प्लांट टिश्यूज़ को उनके डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग कैपेसिटी के कारण हमने क्लासिफाई किया है एज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है. तो लेट्स हैव अ लुक हियर ऑन द फ्लो चार्ट आई विल ड्रॉ फॉर यू. So plant tissues, you can classify them as meristematic and the permanent. चलो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ओके. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिवाइडिंग, ओके. दीज टिश्यूज आर प्रमोटिंग ग्रोथ इन द प्लांट. इनकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ प्रमोट हो रही है, राइट. अब ये जो टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज के अंदर
वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बताया था सेल में कि प्लांट्स में लार्ज साइज वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स थोड़े अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो स्मॉल साइज होंगे और या फिर वो कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म कंपैरेटिवली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं उनका डेंसर साइटोप्लाज्म होता है। अब क्यों इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते? अच्छा, प्लांट सेल्स में लार्ज साइज वैक्यूल्स होते ही इसलिए हैं ताकि वो फूड और वाटर को स्टोर करके रख पाएँ, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली लाइक दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दर, बट एनर्जी तो उन्हें चाहिए ना, तो हाउ आर दे गोइंग टू गेट देयर एनर्जी? सो दे विल बी गेटिंग देयर एनर्जी बाय, कैसे मिलेगी उन्हें अपनी एनर्जी? उनको एनर्जी मिलेगी स्टोर्ड फूड से, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्योंकि ऐसे सेल्स के बने हुए हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो उनको खाना स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इस वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो रहते हैं वो ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें आप देख सकते हैं वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन आ गया है प्लांट सेल्स का, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के और वो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी अगर परमानेंट टिश्यूज़ की, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ना पहले मेरिस्टेमेटिक ही थे। अब एक टाइम के बाद जो टिश्यूज़ थे मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बने, अब उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया कि अब हम यही काम करेंगे, ठीक है। दिस फंक्शन इज आवर फंक्शन, हमसे यही काम होगा, ठीक है। तो यही हमारा काम है करके परमानेंट टिश्यूज़ ने अपना काम डिसाइड कर लिया। अब इनमें कोई तरह की डिवीजन नहीं हो रहा है। तो परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिन्होंने एक परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लिया है और अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, वो काम वही करेंगे जो उन्हें असाइंड है, राइट। So, what are tissues? Tissues are group of cells that are combined together to perform specific functions. And then plant tissues are basically classified into dividing and non-dividing, or you can say meristematic and permanent. Meristematic tissues are the tissues which are dividing, जो divide कर रहे हैं और plant की growth को support करते हैं। Meristematic tissues जो रहते हैं ना वो region based है, उनके फिक्स रीजन है, फिक्स लोकेशन है। ये भी एक डिफरेंस है प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ का कि वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं कई जगह पे लोकलाइज्ड है या फिर उनकी ग्रोथ लोकलाइज्ड है, लोकेशन बेस्ड ग्रोथ है। बट एनिमल्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड नहीं है, ओवरऑल ग्रोथ होती है। और यही एक डिफरेंस आप परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी लिख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लोकेशन फिक्स होती है बट परमानेंट टिश्यूज़ ओवरऑल पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की इतनी बात कर रही हूँ, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ओके। बिफोर विच एज आई टोल्ड यू दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर इनिशियली डिवाइडिंग, देन एज सून एज दे आर मैच्योर इनफ दे विल बी अटेनिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे और उस फंक्शन के बेस पे फिर आप उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहते हो, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बहुत ही एक्टिव टिश्यूज़ है जो कि बहुत क्विकली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनको फूड को स्टोर रखने की ज़रूरत नहीं होती है और इसी वजह से वो जब फूड स्टोर नहीं हो रहा है तो बेसिकली क्या है, दे आर क्विकली डिवाइडिंग, फूड इज़ नॉट गेटिंग स्टोर्ड, दे आर नॉट रिक्वायरिंग द वैक्यूल्स, जो कि अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, कुछ इस तरह का डायग्राम है वो, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन दीज पर्टिकुलर लोकेशंस। सो at the tip of the root and the shoot, you will find apical meristematic tissues. What is the role of apical meristem?
ये स्टेम एलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टेम एलोंगेशन, स्टेम की लेंथ बढ़ाने में, यानी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आप जहाँ से बडिंग हो रही होती है ना, न्यू लीव्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस पार्ट ऑफ प्लांट को हम नोड्स कहते हैं, और नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको आप कहते हो इंटरनोड्स। सो स्टेम की लेंथ बढ़ने का काम कर रहा है एपिकल मेरिस्टेम, उसी के अलावा रूट की भी लेंथ बढ़ने का काम कर रहा है एपिकल मेरिस्टेम। फिर हमारे पास दूसरे टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी, जो कि आपके नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट है। ये आपके नोड्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, तो ये आपका नोड है और ये भी आपका नोड है, और इन दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। सो नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी, ओके, meristematic tissues. And the third type of meristematic tissue is lateral meristematic tissue, which are present on the lateral side of, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? On the lateral sides of stem. ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स की गर्थ को इंक्रीज करने के लिए। आपने देखा होगा इनिशियली जो स्टेम्स होते हैं वो थिन होते हैं, एंड बाय द टाइम जो स्टेम का होता है ना साइज थिक होता जाता है, थिकनेस ऑफ द स्टेम इज इंक्रीजिंग। सो हाउ इट इज इंक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। सो apical meristematic tissues which are present on the root tip or on the shoot tip, they are responsible for increasing the length of root and shoot, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर इंटरकैलरी की, तो इंटरकैलरी स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं अगर लेटरल मेरिस्टेम की, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो इंक्रीज करने में ऑन द गर्थ ऑफ द स्टेम। आपको एक फैक्ट बताऊं, जो जितना आपका स्टेम की गर्थ बढ़ती है वो डिवाइड होके फिर बनाते हैं कैम्बियम रिंग, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम टाइप, लाइक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कॉर, कैम्बियम, ये सेकेंडरी टिश्यूज हैं। सो कैम्बियम जो होता है बेसिकली रिंग होता है स्टेम के अंदर, जिसको आप कहते हो कैम्बियम रिंग, ओके। और इसको आप एनुअल रिंग भी कह सकते हो, जिससे आप प्लांट की एज पता कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी आपको अगर कटा हुआ पेड़ दिखे तो उसको अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको राउंड राउंड कई सारी लाइंस दिखती हैं, और उसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग्स। और कैम्बियम रिंग से आप पता कर सकते हो कि वो पेड़ एग्जैक्टली कितना पुराना है, क्योंकि एनुअल रिंग्स हैं, पूरे साल में वो रिंग बनी है, तो जितनी सारी रिंग्स उतने साल पुराना पेड़, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह की ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को। प्राइमरी ग्रोथ जो प्रोवाइड कर रहा है वो है एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि वो लेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है। और जो लेटरल और इंटरकैलरी हैं वो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी अगर सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन, कि कटिंग करते करते स्टेम की टिप कट हो गई, ठीक है, तो क्या आपको उस प्लांट में ग्रोथ दिखेगी? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम रिमूव हुआ, ठीक है, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम तो रिमूव नहीं हुआ, राइट। तो जब इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम रिमूव नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली प्लांट ने ग्रोथ की है, ठीक है। सो प्लांट जब ग्रो करेंगे तो हाँ, लेकिन उनमें प्राइमरी ग्रोथ नहीं हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट आर टिश्यूज, हाउ द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन
What are the types of plant tissues in which हमने पढ़े मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? वो टिश्यूज जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि इनका डेंस साइटोप्लाज्म है, इनके पास वैक्यूल्स एब्सेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये सभी डिवाइडिंग सेल्स कैरी करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लोकेशन बेस्ड है, लोकेशन में है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द root and shoot, then intercalary present in the nodes and internodes, and lateral meristematic tissues present on the lateral sides of the stem, which are responsible for increasing the girth of the stem। आपको इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, लाइक मैंने जो डायग्राम बनाया था मैंने तो आपको लेबल कर दिया, बट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको यही डायग्राम आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी हेयर। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कि ये ए क्या है, फिर बी क्या है, और ये जो सी है वो क्या है। आपको ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ए इज एपिकल, बी इज इंटरकैलरी एंड सी इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। I hope you are clear with what you have learned just now. With that note, we are done with this video of ours. I hope you understood all the concepts related with the tissues. Okay, thank you so much for watching. Keep watching to Sikshastra Education.